प्रणाम, कैसे हो आप सब? आई विश कि आप सब बहुत हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव होंगे बिकॉज़ मेरी लास्ट वीडियो आई थी पॉजिटिविटी पे एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं लास्ट संडे फिर से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। तो चलिए आज जो है ना वो मैं बात करने वाली हूँ आप सबके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कई बार क्या होता है क्योंकि मैं करंटली ये बुक पढ़ रही हूँ जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत अच्छी बुक है। द राइटर इज़ डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो ये बुक ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी, मुझे तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं इसको करंटली अभी पढ़ ही रही हूँ। मतलब मैंने अभी बस कुछ ही चैप्टर्स के कंप्लीट किए हैं। टोटल इसमें हैं आपके, लेट मी शो यू, या 20 चैप्टर्स हैं। तो इसमें 20 चैप्टर्स है एंड मैंने 5 या 6 अभी कंप्लीट किए हैं। तो मैं अभी इसको जस्ट पढ़ ही रही हूँ, बट ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप सभी को। तो अगर आप बुक पढ़ के सोते ना तो एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, दूसरा इसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ही बताया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हूँ व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड। आप मेरी सारी वीडियोस में सुनते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जब आपके कोई भी थॉट प्रोसेस चला जाता है, आपके कोई भी विश मैनिफेस्टेशन चला जाता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। कैसे होता है, क्या है सबकॉन्शियस माइंड, आज इस पर हम डिटेल में प्रकाश डालेंगे और थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका जो है वो 10% आपका ना कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है और 90% आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड वो है ना जहाँ पे कि आपको कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, चालाकी सब कुछ उसमें आता है। सब कॉन्शियस माइंड मतलब बहुत सोच विचार कर काम करता है। जो कॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता है, सब कॉन्शियस माइंड उसी को एक्सेप्ट करता है। तो आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो बहुत सोच समझ के बोलो, इसीलिए कहा जाता है। इस बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है कि आप जब भी कोई निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो ना, उसको कंप्लीट ही मत करो। और स्पेशली उस टाइम पे जब आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, रात को सोने से पहले जब आप एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हो, मतलब आपको एकदम नींद आने ही वाली होती है, उस समय एकदम आपका माइंड क्लियर होता है। और दूसरा, जब मॉर्निंग में सबसे पहले आपकी नींद खुलती है, उस समय आपका माइंड एकदम क्लियर रहता है। इन दो टाइम पे अगर आपने अपने अंदर निगेटिविटी लाई या कोई निगेटिव सेंटेंस सोच करके आप सोए हो रात भर, तो सुबह भी उठोगे फिर आपको वही चीज़ ध्यान आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। दिन भर आप कितने भी टेंशन में रहो, लेकिन रात को सोने से पहले आप जस्ट या तो उस तरीके की कोई बुक्स पढ़ लो जो पॉजिटिविटी से भरपूर हो, और दूसरा या तो आप कुछ अच्छी चीज़ें सोचो या फिर अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो, या फिर आप अपने सामने वॉल पर जो भी विजन बोर्ड लगाया है आपने, जो भी आपकी विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस बारे में विजुलाइज करना शुरू कर दो, उस बारे में सोचना शुरू कर दो। तो डेफिनेटली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और नेगेटिविटी से आप दूर रह पाओगे। तो देखो, अगर आप अफर्मेशन कर रहे हो, आपने सुना है कई वीडियोस में, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि आप अफर्मेशन बोलो, लिखो, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है ना कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मतलब आप विश अपनी लिखो, पूछो और विश्वास करो कि हाँ ये आपको मिल जाएगा, और मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा? जैसे कि मैं अपने लिए कोई गाड़ी मांग रही हूँ कि मुझे ये वाली गाड़ी मिल जाए, और मुझे पता है कि मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं है और अभी मैं इसको दूर दूर तक लेने का भी नहीं सोच रही हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं लिखने जाऊँगी ना, मेरा कॉन्शियस माइंड है वो मुझे जब भी मैं लिखूँगी बार बार याद आएगा, अरे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, बार बार वो चीज़ें ना मेरे माइंड में हिट करेंगी। उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो वो चीज़ मैनिफेस्ट मेरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना जिसको आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि तभी वो सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। क्या होता है ना कि आप अगर अपने आप को बार बार आप कोसते हो या बार बार बोलते हो यार मेरा तो लक ही ख़राब है, मेरा तो लक ही ख़राब है, आपका कॉन्शियस माइंड ये सुन रहा है और ये बात धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड तक भी पहुंच जाती है। उसको भी समझ में आ जाता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का ना कोई माइंड नहीं है, वो सिर्फ फॉलो करता है। आपका कॉन्शियस माइंड या फिर आप जो कहते हो ना, सिर्फ उसी को वो एक्सेप्ट करता है। वो बोलता है हाँ आप सही कह रहे हो। आप जो भी चीज़ बोलो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। आप कई बार ना एक ऐसा एजम्पशन करके देखो, जैसे कि मैंने कई बार किया हुआ है। मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपके पास नहीं है और आप अफर्मेशन स्टार्ट कर दे रहे हो, मतलब पूरी बिलीव और पॉजिटिविटी के साथ। जब वो चीज़ें आपके साथ ना खुद ऐसा रियलाइज़ होने लगेगी कि एक्चुअली में, मतलब जब वो बार बार आप अगेन एंड अगेन बोलोगे, रात को सोने से पहले बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो कर ली, तो कुछ टाइम के बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो बात। और फिर क्या होता है ना कि आप रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ तो आपके पास ऑलरेडी आ गई है। अगर आप भी मैनिफेस्टेशन करते हो और इस तरीके की कोई चीज़ आपके साथ हो रही है, इट मीन्स कि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है और वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी थ्रू द यूनिवर्स। कभी भी मिल सकती है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट आपकी वो मैनिफेस्टेशन समझ लो कि फुलफिल हो गई है, ऐसा आपके अंदर आ जाएगा। मतलब
वो चीज़ ना आपको एकदम बिलीव हो जाएगी कि तो आपके पास है, उस चीज़ का लैक नहीं रहेगा आपको कि ये मेरे पास नहीं, मुझे चाहिए, ये वाली फीलिंग आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा ये तो आपके पास है, हाँ, आपने तो उसको ऑलरेडी पा लिया है। तो यहीं पर समझ लो कि आपकी मैनिफेस्टेशन का जो आधा काम है वो हो चुका है, क्योंकि आपका जो विश है, आपकी जो अफर्मेशन है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड का यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ करके बोलो। जो भी चीज़ें आप बोलते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप बार बार अपने लक को ख़राब बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को, कहेगा हाँ आपका लक खराब, हाँ आपका लक ख़राब है। उसके बाद आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, कुछ भी करने जाओ, क्योंकि आपने बिलीव करके रखा हुआ है ऑलरेडी कि आपका लक ख़राब है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसी पे काम करेगा और वहाँ पे आपकी चीज़ें नहीं बनेंगी। एंड डे बाय डे आपके अंदर और निगेटिविटी आएगी और आपका लक सच में ख़राब आपको और ज़्यादा फील होने लगेगा। इसीलिए कितनी भी आपके लाइफ में निगेटिविटी हो, सभी चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। सभी चीज़ के लिए ना मतलब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के जब आओगे ना, तो आपके आसपास जितनी भी निगेटिविटी है, सब कुछ आपको कब चुटकियों में पॉजिटिव लगने लगेगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉजिटिविटी कैसे इम्पैक्ट करती है। कितना भी निगेटिव माइंडसेट हो, अगर आप पॉजिटिविटी को फॉलो कर रहे हो, पॉजिटिविटी वाली बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, जो भी मैंने बताया वो सारे अगर ट्रिक्स आप फॉलो कर रहे हो ना, तो अगर आपके आसपास बहुत सारी निगेटिविटी है, तब भी आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट आ जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कहेगा आपको डोंट वरी यार, एवरीथिंग इज़ फाइन, और सब ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए है ये और ये ठीक हो जाएगा। तो ये होती है पावर सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड में पावर तो बहुत है, बट इसको पहुंचाना हमें है, और किस तरीके से पहुंचाना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत बार अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी लिखते हैं ना, उसका उल्टा हमारे साथ होता है। ऐसा क्यों? तो रीज़न यही है, क्योंकि जब हम लिखते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। और आप बोल रहे हो नहीं 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 होगा, फिर भी आप लिखे जा रहे हो बिकॉज आपको वो चीज़ चाहिए, आप लिखे जा रहे हो नहीं नहीं ये होगा। तो दोनों साइड से कन्फ्यूज़न हो गया, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो वहाँ पर ना मतलब आप एक नॉर्मल एग्जांपल भी लोगे, अगर आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, तो आपके घर वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये चाहिए ये चाहिए। अगर आप मान लीजिए दो कपड़े आपने पसंद किया, आपको ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए, आपको उसका कलर अच्छा लग रहा है बट इसका प्रिंट अच्छा लग रहा है, आप दोनों में कंफ्यूज हो, ये भी सही है यार, ये भी सही, ये भी सही। तो आपके घर वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे आपको कौन सा दें। जो ठीक उसी तरह यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। पहले आप खुद तो डिसाइड कर लो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। 90% ये आपकी ब्रेन की मेमोरी है। जो भी प्रीवियसली पास्ट में जो कुछ भी आपने बीता है ना, सब कुछ वो सब सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। बट कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवली काम करता है, हर दिन काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है बट वो कुछ टाइम के लिए ही एक्टिव होता है, और वो रात के सोने से पहले और सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद, तुरंत वाला जो है, उसके बाद वो फिर आपके अंदर बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करिए, जिससे कि आप ना अपने जो भी बहुत सारी घचर पचर चल रही है आपके दिमाग में, उन सब को वो रिड्यूस करेगा, हटाएगा। आप फोकस कर पाओगे एक चीज़ पे, प्रेजेंट पे, किसी एक अफर्मेशन पे, किसी एक विश पे। तो ना, तो इसके लिए आप सबसे पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस बना लो। जैसे मैंने एक स्विच वर्ड भी बनाया था कि सनराइज़, इस तरीके का कुछ भी, मतलब कुछ अच्छा सा विजुलाइज कर लो आप, या तो विजन बोर्ड में सनराइज़ की फ़ोटो लगा दो, क्योंकि वो एक पॉजिटिविटी का संकेत है। दूसरा कि आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति आती है लाइफ में, आपको ये चाहिए, ये करना है या नहीं करना है, ये अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, आपको उसको ग्रैब करना है या नहीं करना है। कुछ अगर कन्फ्यूज़न लगता है माइंड में, तो आई ऑलवेज़ लेट इट गो करती हूँ मैं यूनिवर्स पे, बिकॉज आई एक्चुअली मुझे बहुत भरोसा है। और मैं बोलती हूँ, ये अफर्मेशन मैं बोल करके ही सोती हूँ कि आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। और मेरे माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया आता है, कुछ भी ऐसा आता है जो मेरे लिए अच्छा काम करता है, और मैं इस बिलीव के साथ रहती हूँ कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये नहीं सोचती हूँ कि अरे यार मेरे माइंड में क्योंकि कन्फ्यूजन था, कन्फ्लिक्ट था, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, तो ये मेरा बैड लक है, या ऐसा क्यों किया मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं ट्रस्ट के साथ करती हूँ। और मैं हमेशा ये अफर्मेशन बोलती हूँ कि आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। तो जो भी होता है मेरे लिए अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर मैंने वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है बिकॉज मेरा माइंडसेट नहीं अलाउ कर रहा था, या मेरा सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स। वो नहीं चाहता कि मैं वो करूँ, बिकॉज वो मेरे लिए सही नहीं है।
तो उस पे मैं रिग्रेट फील नहीं करती हूँ। आप अफ़र्मेशन तो सेंटेंस तो रिपीट कर रहे हो पॉजिटिव, लेकिन आप दिन भर निगेटिविटी कर बातें कर रहे हो ना, तो आपकी अफ़र्मेशन कभी फुलफ़िल नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, कुछ ऐसा करो, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने बताई हुई है और इतनी सारी टेक्निक्स है ना, ये सब काम करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए, बिकॉज़ यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल हो। बट उसके लिए सबसे पहले आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव अफर्मेशन तो बोल रहे हो, बट अगर दिन भर आप नेगेटिव सेंटेंस रिपीट कर रहे हो, लोगों को बार बार नेगेटिव बोल रहे हो, लोगों की बुराई कर रहे हो, बिचिंग कर रहे हो, तो इन सब का इम्पैक्ट आपकी कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता ही पड़ता है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड के ही इंस्ट्रक्शन को सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिसीव करता है, एक्चुअली फॉलो करता है। तो अगर आप आपकी कॉन्शियस माइंड में आप वैसे तो अफर्मेशन बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और दिन भर बाकी आप अपनी फैमिली वालों की, फ्रेंड्स की चुगलियाँ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब कुछ, तो वो आपका माइंडसेट ना निगेटिविटी से भर गया है। फिर आप कितना भी बैठ के पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, वो फुलफ़िल नहीं होने वाला है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहती कि हमेशा पॉजिटिव रहोगे पूरे टाइम, बीच में आपका माइंडसेट थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जब भी डिस्ट्रैक्ट होता है, आपको वो कंट्रोल करना है। जब भी आप गॉसिप में पड़ रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो वहाँ पे आपको आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आपका माइंड वहाँ से हट जाए, और वो चीज़ें आप ना करो जो आप नहीं चाहते हो करना। निगेटिविटी से दूर रखना, मतलब अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखो। निगेटिविटी से दूर रहने के लिए ही ये सारी पावर मैं बताती हूँ, कि जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस तरीके की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। कुछ तो ऐसा करो ना कि आप निगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। कभी भी निगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट मत करो। जब भी आप अकेले हो और अचानक से आपके माइंड में कुछ ऐसा सेंटेंस आ रहा है जो निगेटिविटी से भरा हुआ है, तुरंत अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, या तो कोई स्विच वर्ड यूज़ करो, कुछ ऐसा समथिंग चेंज करो, कुछ पॉजिटिव वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपके ऊपर वो निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कब किस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड ना कॉन्शियस माइंड की ही बात मानता है। आप कुछ नेगेटिव सेंटेंस ही बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, उसको आपका कॉन्शियस माइंड एकदम क्लियरली एक्सेप्ट कर रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंच ही जाना है, और सबकॉन्शियस माइंड आपका उसको फॉलो कर ही लेगा, एंड उसके माइंड मतलब आपके माइंड में ये बात सेट हो जाएगी, जो भी निगेटिव आपने बोला है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना ज़रूरी होता है। तो आप जो भी अपने कॉन्शियस माइंड को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वही सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करता है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड हो जा रहा है। सो मैं बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आपका एक्टिव माइंडसेट है, एक दूसरा है इनएक्टिव है। मतलब वो इनएक्टिव भी नहीं कहूँगी, बट वो इसी की बात को फॉलो करता है। मतलब ये फर्स्ट आपका माइंडसेट है, और सेकंड जो है ना, वो इसी को फॉलो करता है। ये 90% है, बट ये 10% ही काम करता है। बट यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10%। तो इसको ही हमें अच्छा इंस्ट्रक्शन देना है, पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है, ताकि ये जो सेकंड वाला है इसको फॉलो करता है। तो जब हम इसको अच्छी इंस्ट्रक्शन देंगे, अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे, पॉजिटिविटी शेयर करेंगे, राइट इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, तो वही चीज़ें आपका जो है वो ये सेकंड वाला जो है वो एक्सेप्ट करेगा, फॉलो करेगा। तो फिर आपकी चीज़ें ईजिली मैनिफेस्ट होंगी, है ना, इतना ईजी। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, पॉजिटिव चीज़ों को रिपीट करना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड इजीली उस चीज़ को ग्रैब कर सके। तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ है, अभी मैं इसको पढ़ भी रही हूँ। तो आगे और मैं इस बुक से कुछ भी अच्छा मुझे मिलता है इन्फॉर्मेटिव, जो कि मैं आपको ज़रूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और एक्सप्लेन करना चाहूँगी ईजी वे में, ताकि आपको भी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड अब सभी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। प्रणाम।